बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये एक केस सामने आया था आज से 2 दिन पहले और इस केस के अंदर अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और बड़े ही होशोबा इंकशाफात हैं। ऐसे इंकशाफात जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी आंखों के नीचे हमारे बच्चे, जहाँ हम उन्हें एक बड़ी महफूज चारदीवारी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। वीडियो स्कैंडल सामने आता है। कराची का स्कूल है ये, और ये जो स्कूल है, इस प्राइवेट स्कूल है गुलशन हदीद रोड के ऊपर। और वहाँ पर गुलशन हदीद में, माज़रत के साथ, ये स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल है, इसका प्रिंसिपल भी है वो शख्स, वो इसका ओनर भी है, और वो यहाँ पर गंदे और गलीज़ काम करता रहा। उसके पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और इन सीसीटीवी कैमरास में उसकी हरकत जो है वो नोट की गई। पहले तो ख़बर ये आई कि इसके अंदर स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया अपने गलत मकासद के लिए, उनको फंसाया गया, फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि नहीं, ये स्कूल की टीचर्स नहीं बल्कि बाहर की ख़वातीन थी कुछ, जिनको झांसा दिया गया था नौकरी का। वल्लाह आलम, जो भी बात थी, जो भी था, ठीक है, स्कूल की टीचर्स की इज्जत मुकद्दम है। हो सकता है कोई एक आध शख्स हो जिसकी वजह से तमाम लोग बदनाम हुए। जिस तरह अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल आया था, उसमें तमाम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ही तकलीफ दे बात थी कि जब भी कोई बात करता था तो ऐसा लगता था कि अगर कोई उधर पढ़ रहा है तो वो इसमें शामिल हाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के इसमें ये जो शख्स है जो कि मुलजिम है, इरफान गफूर इसका नाम है, ये प्रिंसिपल है, इसने एडमिट किया, उसने कुछ बातें बताई हैं एक्सक्लूसिवली। उसने क्या बताया मैं वो भी आपको बताती हूँ। प्लस मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर 2 टेक्नीशियंस हैं स्कूल के, वो भी इसके अंदर शामिल हाल है। पहले ये कहा गया कि वो ब्लैकमेलर्स थे, लेकिन बाद में एक और कहानी मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर ने बताई है, वो भी मैं आपके साथ दोनों शेयर कर दूंगी। आप बेहतर जज हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या मामला हुआ होगा। और ये जो 2 लोग हैं, इरफान गफूर के साथ कहा जा रहा है कि पहले तो शामिल हाल थे, लेकिन फिर कोई ब्लैकमेलिंग का मामला आया तो इस वजह से उसने इनको पकड़वा दिया और जिसकी वजह से उन्होंने फिर तमाम बातें बताई हैं। लेकिन असल कहानी क्या है ये ज़रा मैं आपको बताती हूँ। कुछ ख़वातीन जो हैं जो इस वीडियो के अंदर देखी जा सकती हैं, ये वीडियोज़ जो हैं कुछ रिपोर्टर्स के पास मौजूद भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, ना हम लगाएंगे ना हम लगाना चाहते हैं। इन वीडियोज़ के अंदर जो ख़वातीन हैं उनसे बाकायदा तौर पर पुलिस ने जो है पूछगछ की है, उनका बयान जो है वो कलमबंद किया गया है और उन्होंने बताया बाकायदा तौर पर कि इस शख्स ने, गफूर ने, इनको इस्तेमाल किया है, इनको हिरासा किया और उसके बाद इनको फिर ब्लैकमेल किया और ये इन्हें नौकरी का झांसा देता रहा था। मुलजिम से बाकायदा जो बयान लिया गया और उसने जो बातें बताई, 45 से ज़ायद ख़वातीन का कहा जा रहा था, लेकिन अब जो मेरे पास डिटेल आई है वो 4 से 5 ख़वातीन हैं और 20 से 25 वीडियोज़ हैं। और इसी स्कूल में काम करने वाला ये शख्स, स्कूल में नहीं बल्कि यहाँ पे कैमराज नस्ब करने वाला ये अली नामी दूसरा शख्स है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये तमाम चीज़ें जो है अपने पास रखी थी और इन चीज़ों को उसने इसको दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो फिर इस प्रिंसिपल ने इसको पुलिस के हाथों उठवा दिया और इसको बंद करवा दिया, जबकि इसको छुड़वाया जब गया तो फिर इसने एक और बयान दिया। लेकिन अब मेरे इल्म में ये बात आई है कि इस शख्स को पकड़वाया नहीं गया था, ये थाने में नहीं था, बल्कि इसको अली को बाकायदा तौर पे अगवा किया गया था। वो कहानी क्या है उससे पहले ज़रा मैं इस शख्स का आपको बयान सुनवा दूँ, क्योंकि ये शख्स कहता है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने स्कूल की टीचर्स को इस्तेमाल किया, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेकिन फिर उसने ये माना कि हाँ 4-5 ख़वातीन थी, उनसे मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन ये म्यूचुअल कॉन्सेंट से था, यानी कि बाहमी रजामंदी से था और इसमें वो भी शामिल हाल थी। उसने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है। फिर उसने ये भी कहा है कि मुझे बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसने कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था ये अली नामी शख्स, क्योंकि इसके पास भी लिंक मौजूद था। अब असल कहानी क्या है ये मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ के जो रिपोर्टर ने बताई है वो मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। इस शख्स का बयान मैंने आपको सुना दिया जिसमें इसने एक्सेप्ट किया, ये कहता है मुझे लगा दो फांसी। अब जो एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर है वो बताते हैं बेसिकली कि 4 से 5 ख़वातीन हैं, 20 से 25 वीडियोज़ हैं और इन वीडियोज़ में जो ख़वातीन हैं, एक कमेटी तश्कील दी गई थी और एक ख़ातून जो हैं उनके साथ पूरी डिस्कशन कर रही हैं, इनसे पूरे बयानात जो हैं वो ले रही हैं। उन्होंने बताया है कि ये ख़वातीन कहती हैं कि हमें बाकायदा तौर पे ब्लैकमेल किया गया है, हमारा इस्तेहसाल किया गया है, हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। तीसरी बात जो मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर ने बताई, उन्होंने ये बताया कि ये जो गफूर नामी शख्स है ये झूठ बोल रहा है। अली जो है इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने कहा कि यहाँ पे जब कैमराज नस्ब किए गए तो एक लिंक अली के पास भी था। जब उसने इस लिंक के ज़रिए देखा कि इस स्कूल के अंदर क्या हो रहा है तो इसने इस प्रिंसिपल को रब्ता किया और कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, बाज आ जाओ। तो फिर इसने इससे पहले तो वादा किया, कहा अब नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी करता रहा। तो फिर दोबारा अली ने इसको राबिता किया और कहा कि तुम अभी तक ये काम कर रहे हो, ये मैं तुम्हारी चीज़ें जो है पुलिस को दे दूँगा। तो उसने अपनी माँ की कसम खाई और कहा कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। और उसके बाद उसने, चूँकि उसको अली से डर था, तो उसने अली को पकड़वा दिया।
पुलिस को पैसे दिए और उसको पकड़वा दिया। लेकिन जो पकड़वाया गया ये कहानी भी एक अलग है, क्योंकि पहले तो हमें ये बताया गया कि ये शख्स पुलिस की कस्टडी में था, जमात इस्लामी के लोग गए, इसको छुड़ा कर लाए। लेकिन अब स्टोरी ये सामने आ रही है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा तौर पे इस शख्स को, अली को अगवा किया गया। क्योंकि अली ने बाहर आने के बाद जब शोर मचा और उसे बाजियाब कराया गया तो अली ने कहा कि मुझे एक नामालूम मुकाम पर एक कमरे में रखा गया था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन उठाकर लेकर गया था, लेकिन ये कहता है कि जहाँ पर मुझे रखा गया था वहाँ कहीं करीब में रेलवे की पटरियाँ थी, क्योंकि ट्रेन के आमदोरफ्त की आवाज़ें जो है मुझे अंदर आया करती थी। फिर उसने कहा कि मुझे पुलिस ने उठाया था क्योंकि एक दफ़ा जो शख्स मेरी बाहर बैठकर रखवाली कर रहा था, मैंने उसकी बातें सुनी। क्या बातें सुनी? वो कहता है कि वो शख्स जो है किसी चाय वाले को आवाज़ देकर कह रहा था चाय ले आओ। तो उस चाय वाले को बात जब ठीक से समझ नहीं आई तो उसने उसको दोबारा से बोला कि डीएसपी साहब के लिए चाय ले आओ। उससे वो कहता है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उठाने वाले या मेरे अगवाकार जो हैं कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। मुबैना तौर पर अब ये बात सामने आ रही है कि इसको पुलिस ने उठाकर अपने पास रखा हुआ था ताकि वो शख्स को ब्लैकमेल ना कर सके। ये बात होगी। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे सामने आ रही है, जो मेरी समझ में आ रही है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि चूँकि इस मालिक ने ये कहा है कि मैंने जब कैमराज इंस्टॉल कराए थे तो मैंने ये राइट्स किसी को नहीं दिए थे कि वो अपने पास ये लिंक रखे। अली नामी शख्स ने, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन था, उसने ये लिंक्स अपने पास क्यों रखे? यानी कि वो चाहता था कि यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ को देखे और फिर उनसे कोई फ़ायदा हासिल करे। ये बात बड़ी ही वाज़ेह है। और यानी कि उसने गलत मकासद के लिए वो लिंक अपने पास रखा, यानी नाजायज़ तरीके से अगर कोई चीज़ रखी गई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, दाल में कुछ काला ज़रूर था। अली ने जब यहाँ पर होने वाली कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और गलत एक्टिविटीज़ और मशकूक एक्टिविटीज़ देखी तो उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और जब उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो फिर इस प्रिंसिपल ने उसको पकड़वा दिया, उठवा दिया। लेकिन अली के बकौल चूंकि गलत काम हो रहे थे और मैंने इसे रोका है, इसलिए इसने मुझे फंसवा दिया। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और बकौल एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर ये चीज़ें जो हैं अभी डेवलप हो रही हैं और बातें कुछ मज़ीद भी अभी सामने आएंगी, क्योंकि वकील का ये कहना है, जो इस केस में वकील है उसका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि ये मुलजिम अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा गिरोह जो है वो शामिल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने गुलशन हदीद में स्कूल में ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती के इस केस में स्कूल प्रिंसिपल और मालिक को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और इसमें पूछा गया कि क्या मुलजिम का बयान जो है वो ले लिया गया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम से तफ्तीश करनी है, मज़ीद डिवाइस भी तहवील में ले ली है। अब तक 45 से ज़ायद ख़वातीन का पता चला है, लेकिन मुझे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि 4 से 5 ख़वातीन हैं, 45 शायद इसको थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है। सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ भी दिया कि ये गिरोह है और तफ्तीश के दौरान मज़ीद कारिंदे भी गिरफ्तार करने हैं और मुलजिम के बरामद मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक भी करवाना है और इसके जिस्मानी रिमांड की फिर इस्तदा की गई, जिसको मंजूर करते हुए 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। तो जनाब ये है अभी तक की इस केस में डिटेल्स। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शख्स को बाजियाब कराया गया। मैंने कहा कि पुलिस के पास से बाजियाब कराया तो गया है, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे अगवा किया गया था। अली जो है वो मज़ीद क्या वीडियो शेयर करता है और मज़ीद क्या लिंक्स हैं उसके पास और उसके मकासद क्या थे, ये लिंक अपने पास बग़ैर इजाज़त के रखने के, ये बात जो है अभी खुलनी बाकी है। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। बच्चों की हिफाजत के हवाले से वालिदैन बहुत कंसर्न होते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी बॉडी बननी चाहिए। स्कूल्स की यूनियंस होती हैं, एसोसिएशन स्कूल्स की होती हैं, उनको चाहिए कि तमाम स्कूल्स के ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनके लिए कोई एक ऐसा प्लान बनाया जाए, कोई ऐसा मास्टर कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ पे तमाम स्कूल्स की जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे भी मॉनिटर हो रही हैं, सिर्फ स्कूल की इंतज़ामिया के पास ना हो। क्योंकि हमें पता है कि जब डिफेंस स्कूल के अंदर बच्चों की लड़ाई झगड़े का मामला था तो वो सीसीटीवी वीडियोज़ डिलीट कर दी गई। तो अगर कोई इस तरह का मामला हो तो उसका कोई बैकअप ज़रूर मौजूद हो ताकि इस तरह के केसेस में इन लोगों को पकड़ा जा सके और कोई इन वीडियोज़ को डिलीट ना कर सके और तमाम जो सबूत है उनको डिलीट ना किया जा सके। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए, वेल बीइंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।